सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमने अभी तक पाठ 1 से 5 तक के पाठों का अध्ययन किया। हमने सबसे पहले इनसे सीखो कविता पढ़ा, फिर कहानी माता पिता की सेवा जो श्रवण कुमार की कहानी थी, फिर सोने की फसल नामक कहानी पढ़ा कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, हम अगर उससे निकलना चाहे, अपना साहस रखें, धैर्य और बुद्धि और विवेक से काम करें तो हम उस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। फिर कविता हमने सरिता पढ़ा जो प्रकृति से जुड़ी हुई थी। फिर ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी थी उसको पढ़ा। आज हम निबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निबंध। एक टीम के अनेक खिलाड़ी। कोई भी कार्य करने के लिए हमें व्यवस्थित तरीके से उसका प्रारूप, उसका रूपरेखा तैयार करना होता है कि किस तरह कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेंगे। कोई भी काम टीम वर्क मिलकर अगर हम करते तो काम किस तरह अच्छे ढंग से पूरा हो जाता है। इस पाठ का यही उद्देश्य है। इस पाठ में एक फिल्म बनाने के लिए, एक पिक्चर बनाने के लिए किन किन लोगों की आवश्यकता होती है, कौन कौन उससे जुड़ता है, क्या काम करता है, तब जाके आपके मनोरंजन के लिए एक अच्छी मूवी, एक अच्छी पिक्चर तैयार होती है। इसमें गाना कौन रिकॉर्ड करता है, पिक्चराइजेशन कौन करता है, मेकअप मैन कौन होता है, ड्रेस डिजाइनर कौन होता है, कौन निर्माता होता है, कौन निर्देशक होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। और ये सारे लोग व्यवस्थित तरीके से सही समय पे सही तरीके से अपने हुनर को दिखाते हैं, उसमें लगे रहते हैं तो कोई काम अच्छे से पूरा होता है। आज हम इस पाठ का पहले वाचन करना भी सीखेंगे। वाचन यानी पुस्तक को पढ़ना। इसके पहले भी पाठ में मैंने आपको बताया था कि आप रीडिंग करना सीखिए, पाठ को पढ़ना सीखिए, वाचन करना सीखिए, बोल कर पढ़ना सीखिए। इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ाती हूँ, बोल के पढ़ाती हूँ कि आपको स्पष्ट हो जाए कि क्या पढ़ाना है। तो हम सबसे पहले पाठ का जो प्रथम पैराग्राफ है उसको हम पढ़ते हैं, फिर आपको पढ़ने का अभ्यास करते हैं, फिर उसको मैं समझाऊंगी। आज हम बस पाठ को पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो पुस्तक पढ़ना आरंभ करते हैं। पाठ 6, एक टीम के अनेक खिलाड़ी। पर्दे पर कलाकारों का अभिनय आपको पसंद है। पर्दे पर कलाकारों का अभिनय आपको पसंद है। गाने, संगीत और फोटोग्राफी भी आपको अच्छी लगती होगी। फिल्म के कलाकारों, गायकों, संगीतकारों, निर्माता, निर्देशक, फोटोग्राफर, संपादक आदि के नाम फिल्म के प्रारंभ में कास्ट में दिखाए जाते हैं। इसके अलावा अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम कोई नहीं जानता। सेट बनाने वाला, कैमरा, साउंड, फोटोग्राफी, लाइट आदि से जुड़े सहायक और बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट ये सब फिल्म बनाने में भागीदार होते हैं। भागीदार यानी हिस्सेदार, उसके पार्ट होते हैं। तो इस पाठ में बताया गया कि आप पिक्चर देखते हैं, पर्दे पर कलाकारों का अभिनय, यानी आप पिक्चर हॉल में जाते हैं और जो कलाकार होते हैं उनका अभिनय, उनकी एक्टिंग आपको पसंद होगी। उसमें जो गाने होते हैं, जो संगीत होता है, जो पिक्चराइजेशन होता है, फोटोग्राफी होती है, वो आपको अच्छी लगती है। फिल्म के जो कलाकार होते हैं, एक्टर होते हैं, जो गायक होते हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं, जो पिक्चर को बनाते हैं, जो पैसा लगाते हैं, जो निर्देशित करता है कि कौन सा पिक्चर किस तरह होगा, जो फोटोग्राफर होते हैं और जो संपादक होता है, जो लिखता है पिक्चर को, स्टोरी को, उन सबों के नाम जब पिक्चर स्टार्ट होती है तो आगे कास्ट में लिखा रहता है कि कौन इस फिल्म का निर्माता है, कौन निर्देशक है, कौन फोटोग्राफर है, कौन संपादक है, कौन गायक है, कौन संगीतकार है, इन सारी चीज़ों, कौन कलाकार इसमें कौन कौन से एक्टिंग किए, इन सबके नाम इसमें लिखे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इसमें लिखे नहीं होते हैं। जो छोटे कलाकार होते हैं उनके नाम नहीं लिखे होते हैं। जो पर्दे के पीछे लोग काम करते हैं, जो मेन काम करते हैं, उनके हेल्प के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे जूनियर आर्टिस्ट,
सेट बनाने वाला, जो पिक्चर के बहुत बड़े बड़े भव्य सेट होते हैं उसमें बहुत सारे आदमी मिलकर उसको रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उन सारी चीज़ों का ध्यान रखने वाला लाइट मैन जो होता है उसका, जो लोगों को हेल्प करता है, जो और भी सामान ले आने और ले जाने वाले काम करते हैं, जबकि उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं लिखा रहता है। फिल्म बनाना एक टीम का प्रयास है, प्रयास यानी कोशिश। इस टीम का कप्तान होता है निर्देशक या डायरेक्टर, हेड जो होता है। निर्देशक की फिल्म के विषय का चयन तथा संवाद संयोजन करता है। निर्देशक ही फिल्म के विषय का चयन और संवाद संयोजन करता है। चयन यानी चुनाव, संयोजन यानी जोड़ना। कलाकारों से अभिनय करवाना, गीतकारों से गीत लिखवाना और उसे संगीतकार से संगीतबद्ध करवाना, यह सब निर्देशक के द्वारा किया जाता है। एक पिक्चर को बनाने के लिए जो निर्देशक होता है कौन कौन सा काम करता है, इसमें बताया गया है। फिल्म बनाना एक टीम वर्क है और इसका जो मेन हेड होता है वो निर्देशक या डायरेक्टर, उसको डायरेक्टर भी कहते हैं और निर्देशक भी होता है। फिल्म का जो निर्देशक होता है विषय वस्तु को चयन करता है, किस विषय पे मुझे पिक्चर बनाना है, उसके डायलॉग संवाद का संयोजन करता है यानी संवाद लिखता है, और किसके कलाकारों से हमें एक्टिंग करानी है, किससे गीत लिखवाना है, किससे उस गीत को संगीतबद्ध कराना है। इन सारी चीज़ों का जो ध्यान कौन रखता है, फिल्म का डायरेक्टर यानी निर्देशक। सबसे पहले फिल्म की कहानी चुनी जाती है। फिल्म के विषय को ध्यान में रखकर लेखक से कहानी लिखवाई जा सकती है या फिर पहले से प्रकाशित किसी कहानी, उपन्यास या नाटक पर भी फिल्म बनाई जा सकती है। इस बारे में लेखक या कहानी के कॉपीराइटर धारक से करार किया जाता है। इस कहानी पर निर्माता या निर्देशक विचार करते हैं। इस कहानी पर निर्माता या निर्देशक विचार करते हैं। लोगों द्वारा इस विषय को स्वीकार किए जाने, समझे जाने या नहीं समझे जाने पर मुख्य रूप से विचार होता है। इसके बाद कहानी पटकथा लेखक के हाथ में जाती है, जो फिल्म के दृश्यों, क्रम आदि के आधार पर नाटक के रूप में कहानी लिखता है। इसमें हर दृश्य के चरित्रों के संवाद, दृश्य के लोगों के आने जाने, साज सामान का विवरण होता है। तो फिल्म क्या होता है, सबसे पहले एक स्टोरी चुनी जाती है, किस विषय वस्तु पे हमें कहानी बनाना है। वो एक सीरियस फिल्म होगी, हास्य फिल्म होगी या फिर एक म्यूजिकल फिल्म होगी या लव स्टोरी होगी। फिल्म का विषय वस्तु चुना जाता है। विषय वस्तु के अनुसार जिससे हम कहानी पिक्चर बनाना चाहते हैं, विषय वस्तु का चुनाव करके हम उसको किसी से लिखवा भी सकते हैं और बहुत बार पहले से स्टोरी लिखी रहती है। आप देखते होंगे कि कई राइटर की स्टोरी लिखी रहती है, उसी पे फिल्म बनती है। तो उस उपन्यास पे, उस कहानी पे हम फिल्म बनाते हैं। लेकिन क्या करना होता, जो उपन्यासकार या कहानीकार होता उससे जाके हम उसका कॉपीराइट धारक से करार करना होता है। धारक मतलब जिसका वो कहानी रहता है, जिसका वो उपन्यास रहता है, उससे जाकर एक करार करना होता है, तय करना होता है कि हमें आपकी कहानी का, हमें आप बताइए, प्रतिज्ञा या तय रखिए कि जिसकी कहानी होती है कि आप बताइए कि हम आपकी कहानी पर पिक्चर बना सकते हैं या नहीं। उससे जाके एक एग्रीमेंट किया जाता है। फिर इस कहानी को निर्माता यानी पैसा लगाने वाला, निर्देशक या डायरेक्टर, निर्माता निर्देशक एक भी हो सकता है, अलग अलग दो पर्सन भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो उससे विचार करते हैं कि कहानी जो है अगर हम बनाते हैं तो इस पर लोगों का क्या असर होगा, लोग इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं। लोग हो सकता है, इसका बहुत सारी फिल्मों का विरोध होता है, लोगों को उसकी विषय वस्तु नहीं पसंद आती है, जो उसमें कहा जाता है लोग कहते हैं गलत है। तो इस सारी चीज़ों पे वो विचार करते हैं। और इसके बाद जब कहानी तैयार हो जाती है कि इस विषय वस्तु में स्टोरी बनाना है, कहानी लिखा जाता है, पिक्चर बनाना है, तो फिर पटकथा लेखक यानी जो उसको डायलॉग लिखता है उसके पास जाता है और वो एक एक सीन का, एक एक मोमेंट का, एक एक आदमी का, एक एक पर्सन का, एक एक एक्टर का वो डायलॉग लिखता है
और सिचुएशन के हिसाब से कौन कब आएगा, कौन जाएगा, किसकी एंट्री होगी, एक एक चीज़ का वो डिटेल लिखा रहता है, उसके बैकग्राउंड का भी डिटेल लिखा रहता है, सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। जो फिल्म के दृश्य क्रम आदि के आधार पर नाटक के रूप में कहानी लिखता है, यानी उसमें डायलॉग्स लिखे रहते हैं। इसके हर दृश्य में चरित्रों के संवाद, दृश्य के लोगों के आने जाने तथा साज समान का विवरण होता है। अब बारी संवाद लेखन की आती है। वह फिल्म की भाषा का विशेषज्ञ होता है और चरित्रों की सामाजिक स्तर, क्षेत्र, बोली, फिल्म की विषय वस्तु आदि के अनुरूप संवाद लिखता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें बहुत से काम निर्माता, निर्देशक, कहानी, पटकथा या संवाद लेखन एक ही व्यक्ति करे। अब होता है संवाद लिखना, डायलॉग लिखना। तो जो उसके एक्टर होते हैं वो कहीं गांव का चरित्र निभा रहे हैं, शहर का चरित्र निभा रहे हैं, या फिर कोई हास्य कलाकार जैसा है, या कोई ऐतिहासिक फिल्म है किसी राजा महाराजा की, तो उनकी जो लैंग्वेज होती है, जो उनकी भाव भंगिमा होती है, उस आधार पर उनके डायलॉग्स लिखे जाते हैं। जो अगर हम पुराने करीब 100 साल पीछे वाली कोई स्टोरी लिखते हैं, या कोई 100 साल आगे वाले लिखते हैं जो साइंस की विषय वस्तु होते हैं, तो उसमें उनकी लैंग्वेज क्या होगी, बोलचाल होगा, उनका पहनावा क्या होगा, उस आधार पे सारे डायलॉग्स लिखे जाते हैं। अब इसमें बताया जो फिल्म की विषय वस्तु है, एक आदमी उसको बना भी सकता है, उसको डायरेक्ट भी कर सकता है, कहानी भी लिख सकता है, पटकथा भी लिख सकता है, संवाद भी लिख सकता है। यानी एक व्यक्ति भी इतना सारा काम कर सकता है, और ये सारे काम अलग अलग व्यक्ति भी कर सकते हैं। फिल्मी गीतों में भारत में शायद ही कोई अपरिचित होगा। फिल्मी गीतों से फिल्म के जो पिक्चर के जो गाने होते हैं, भारत के सभी लोग उससे परिचित, अपरिचित यानी न जानने वाला। सहगल, रफ़ी, लता, आशा, मुकेश, तलत या मन्ना डे जैसे नाम सुनते ही सुरीले, मधुर, अमर गानों के बोल बरबस होठों पर आ जाते हैं। अपने देश में तो गानों के बिना फिल्म की बात ही नहीं सोची जाती। दूसरे देशों में गाना फिल्म की अनिवार्य आवश्यकता नहीं मानी जाती, पर अपने देश में फिल्मों में गीतकार का अहम योगदान होता है। अपने देश में पिक्चर में गाना होता ही होता है। अगर फिल्म में गाना नहीं होता तो लोगों को नीरस लगता है, अच्छी नहीं लगती। तो अपने देश में फिल्मों बनाने में गाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें नाम दिया है सहगल का, रफ़ी, लता, जो पुराने समय के हमारे गायक हैं, मुकेश, तलत या मन्ना डे, या फिर आजकल के जो गायक हैं जिसके नाम आप जानते हैं, ये सारे लोग फिल्म में गाना गाते हैं, आवाज़ देने का, गाना गाने का काम करते हैं। जो दूसरे देश हैं उन देशों में फिल्म के जो गाने होते, गाने उस फिल्म के मुख्य पार्ट नहीं होते, मुख्य बिना गाने की भी फिल्म बनती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता, इसमें गाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यहाँ की जनता इसको ज़्यादा पसंद करती है। गीत से पहुँचे संगीत पर, यानी गीत हो गया, फिर उसका म्यूजिक के बारे में। संगीतकार या संगीत निर्देशक भी अपने संगीत वाली टीम का कप्तान ही है। यानी जो म्यूजिशियन होता है, कई लोग मिलके कई वाद्य यंत्रों से किसी भी गाने को कंपोज करते हैं, उसका म्यूजिक देते हैं। संगीत के बोलों के अनुरूप धुन बनाना, कभी गायक की आवाज़, कभी किसी वाद्य विशेष और कभी वाद्य यंत्रों के संयोग को प्रमुखता देना या किसी धुन को पृष्ठभूमि में रखना, यह संगीतकार का काम है। किसी धुन को पृष्ठभूमि में रखना, यानी जो म्यूजिक होती है, जैसा माहौल होता है, अगर कहीं शादी का माहौल है तो कौन से गाने बजने हैं, कहीं मातम है, दुख भरा माहौल है तो कौन से गाना बजना है, कहीं आप अवसाद में है, दुख में है, कहीं खुशी में है, तो उस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक भी आता है। एक काम संगीतबद्ध जो करते, जो संगीतकार होते हैं, उनका काम होता है। और गाना जो गाता है, जो गायक होता है, उसको कहाँ गाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ वाद्य यंत्र, कहाँ म्यूजिक होगा, इन सारी चीज़ों को वो ही डायरेक्ट करता है। फिल्मों की शूटिंग दो तरह से होती है, इंडोर यानी स्टूडियो में, और आउटडोर यानी कहानी की मांग के अनुसार सुरम्य स्थानों, ऐतिहासिक इमारतों, जंगलों, पहाड़ों आदि में।
फिल्म दो तरह से शूट की जाती है। स्टूडियो में उस तरह का माहौल बनाया जाता है, उस तरह पूरा सेट तैयार किया जाता है, स्टूडियो में शूटिंग हो जाती है। और स्टूडियो के बाहर भी होता है, जगह जहाँ के पर्वतों पे, पहाड़ों पे, दूसरे देशों में जाके वहाँ जाकर शूटिंग की जाती है। स्टूडियो में कला निर्देशक के निर्देशों पर उनके कुशल सहायक प्लाईवुड, वॉलपेपर, लकड़ी जैसे चीजों से महल, इमारतें, प्राकृतिक दृश्य बड़ी चतुराई से गढ़ डालते हैं, यानी बहुत अच्छे से उसको बना डालते हैं। बड़े बड़े महल बना देते हैं, तालाब बना देते हैं, घर बना देते हैं वो जो कारीगर हैं, किससे? प्लाईवुड, पेपर या लकड़ी से। स्टूडियो के छत पर रस्सों पर टिककर या लकड़ी के तख्तों पर बैठकर लटके हुए कैमरामैन, साउंड इंजीनियर के सहायक तथा प्रकाश व्यवस्था कर रहे लाइटमैन लगातार मेहनत करते हैं। कैमरामैन क्या करता है? एक जगह बैठ के शूट नहीं करता, वो कैमरा लेकर रस्सी के सहारे लटका रहता है और उसको जगह जगह का एंगल से लेके वो उसको शूट करता है। और साउंड इंजीनियर आवाज किस तरह देना है, कैसे देना है, इसके बारे में वो मेहनत करके उसमें बताता है, किस तरह लाइट होना है। इसके बाद ये अलग लाइटमैन, कैमरामैन, साउंड इंजीनियर अलग अलग लोग होते हैं। इनके कामों में जोखिम भी काफी होता है, यानी खतरा होता है। क्यों? क्योंकि लटक के वो काम करते रहते, कब कहीं से गिर जाए, चोट लग जाए। ये निर्देशक मुख्य कैमरामैन या प्रकाश व्यवस्था के प्रभारी के निर्देशानुसार सेट पर प्रकाश, ध्वनि या कैमरों की सही दिशा और उचित तीव्रता बनाए रखते हैं। प्रकाश और ध्वनि की इसी विविधता के अभिनय प्रभावशाली होता है और दृश्य वास्तविक लगते हैं। जो निर्देशक होता है उसके कहे अनुसार एक कैमरामैन, लाइटमैन और ये साउंडमैन जो होते हैं, इस सारे लोग उसके कहे अनुसार काम करते हैं और इसी के आधार पर जो पिक्चर होता है वो भरकर सामने आता है और बिल्कुल आकर्षक लगता है, नेचुरल लगता है। आउटडोर शूटिंग में भी खूब तामझाम लेकर जाना पड़ता है, सारी चीजें लेकर जानी पड़ती। कैमरा और ध्वनि उपकरण, ट्रालियां, पर्याप्त प्रकाश रखने के लिए रिफ्लेक्टर, बिजली का जनरेटर तथा अन्य बहुत सी चीजें ले जानी होती हैं। यहाँ भी हर काम में कुशल सहायकों की आवश्यकता होती है, यानी जो हेल्पर होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, कुशल होने चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, जो काम कर सके। साउंड रिकॉर्डिस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवाजों के उतार चढ़ाव पर पूरा ध्यान देते हुए वह संवाद तथा गीत संगीत रिकॉर्ड करता है। जहां गाने नहीं भी हों वहां पृष्ठभूमि संगीत तथा अन्य ध्वनियां जैसे बूटों की खटखट, चिड़ियों की चहचहाट, आंधी तूफान की आवाज आदि भी रिकॉर्ड की जाती है। यानी जो डायलॉग डिलीवरी होते हैं उसके बैकग्राउंड का आवाज कहाँ का है, कहाँ बादल आ रहे हैं, तो जिस वक्त शूटिंग होती रहती है वहाँ बादल तो छाए नहीं रहते हैं, उसको अलग से उसको जोड़ा जाता है। उसकी आवाज़ को अगर बारिश हो रही उसकी आवाज़ जोड़ी जाती है, चिड़ियों की चहचहाट होती है, लोगों के चलने की आवाज़ होते हैं, दरवाजे की आवाज़ होती है, उसको बाद में साउंड रिकॉर्डर जो होते हैं उसको उसमें जोड़ते हैं। संवाद, ध्वनियाँ और पृष्ठभूमि संगीत अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं। अंत में ध्वनि की हर रील को उसके दृश्य के अनुरूप मिलाया जाता है और फिर मिक्सिंग या री रिकॉर्डिंग प्रक्रिया में इन सभी ध्वनि प्रभावों को दृश्य के साथ तालमेल कर निश्चित क्रम या स्वरूप दे दिया जाता है। यानी जितनी भी आवाज़ें होती हैं उसको अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है। डायलॉग्स अलग होंगे, शूटिंग अलग होगा, पीछे की म्यूजिक जो है अलग होगी, जो गाना गाया है तो वो अलग रिकॉर्ड होता है, सारी चीज़ें अलग अलग रिकॉर्ड होती हैं। फिर लास्ट में उसको मिक्स कर दिया जाता है, री रिकॉर्ड किया जाता है और फिल्म को सही दृश्य के अनुरूप उसको जोड़ा जाता है, जो एक कठिन कार्य होता है। शूटिंग के समय बहुत सी अनावश्यक ध्वनियाँ भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसके लिए कलाकारों को स्टूडियो में तैयार फिल्म अलग अलग टुकड़ों में दिखाई जाती है। पर्दे के पीछे की आवाज़ को काटकर यह आवाज़ ईयरफोन के माध्यम से कलाकारों के कानों तक पहुंचती है। पर्दे पर आ रहे दृश्यों में अपने होठों के कंपन और हाव भाव देखते हुए कलाकार फिर संवाद बोलते हैं जो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। इस प्रकार जो साउंड ट्रैक मिलता है उसे शूटिंग के दौरान बने साउंड ट्रैक के साथ
स्थान पर फिल्म में लगा दिया जाता है। यह प्रक्रिया डबिंग कहलाती है। डबिंग किस तरह की जाती है? जब फिल्म बनती है, फिल्म शूट होती है, तो उस समय जो कलाकार की वॉइस होती है, आवाज़ होती है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे आवाज़ें उसमें जुड़ जाती हैं। अब उसको हटाया कैसे जाता है? जब फिल्म शूट हो जाती है तो उसको पिक्चर हॉल में लेके जा किसी भी हॉल में लेके जाते हैं और वहाँ ईयरफोन के माध्यम से जो कलाकार होते हैं जिसकी डबिंग होती है उसको सुनाया जाता है, पीछे की आवाज़ हटा दी जाती है और जो उनकी मेन आवाज़ होती है उनको दी जाती है। वहाँ जाके जो अपने डायलॉग्स बोले होते हैं उसको फिर से वो बोलते हैं और वहाँ वो रिकॉर्ड होती है, जिससे पीछे की आवाज़ खत्म होती है और उनकी आवाज़ उसमें जुड़ जाती है। इसको हम डबिंग कहते हैं। चेहरों की खतरनाक, डरावना, खूबसूरत या लुभावना बनाना मेकअप मैन करने वालों का काम है। इसी प्रकार वस्त्र सज्जा के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर होते हैं ताकि फिल्म स्वाभाविक लगे। फिल्म कैसे लगे? स्वाभाविक लगे। इसके लिए क्या करते हैं? जो मेकअप मैन होते हैं अलग अलग डिजाइन मेकअप करते हैं। जैसा चेहरा होता है, अगर किसी को खतरनाक दिखाना, किसी को भयानक दिखाना, किसी को सुंदर दिखाना है तो उसको उस तरह वो मेकअप करते हैं। इसी तरह फिल्म का जो संपादक होता है भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। फिल्म के एक शॉट का कोई अर्थ नहीं, अनगिनत शॉटों को सही क्रम में कहानी बनती है। यानी जो फिल्म शूट होती है कोई जरूरी नहीं कि उसमें जोड़ी ही जाए, उसको सही और क्रमबद्ध तरीके से लगाने का काम निर्देशक का होता है। फिल्म का संवाद भी बहुत महत्वपूर्ण। फिल्म का एक शॉट कोई अर्थ नहीं, अनगिनत शॉटों को सही क्रम में कहानी बनती है। संपादक हर शॉट को ध्यान से देखता है, वह अनेक बेकार शॉट काटकर अलग कर देता है और सही शॉट निश्चित क्रम और योजना में व्यवस्थित तरीके से लगा देता है। अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों को पर्दे पर गाते मुस्कुराते आपने देखा होगा। इन्हें पैसा भी मिलता है और प्रसिद्धि भी, लेकिन फिल्मों में अभिनय करना इतना आसान नहीं है। बेहद तेज रोशनी और गर्मी में बिना पंखे के मेकअप के तहे चढ़ाए भी काम करना होता है। अक्सर एक एक संवाद कई टेक के बाद सही होता है। हमें जो फिल्म के एक्टर होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री, हमें आकर्षित करते हैं और हमें लगता है हम भी ऐसा कर लेंगे, लेकिन आसान नहीं है। उसको करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में उसको शूट करना होता है। जोखिम भरे कामों को करने के वाले हम शक्ल और समान कद काठी के स्टंटमैन होते हैं। इन्हें डमी कलाकार कहते हैं। ट्रिक फोटोग्राफी के कमाल से भी रोंगटे खड़े करने वाले कारनामे दिखाए जाते हैं। ट्रिक फोटोग्राफी यानी वास्तव में होता नहीं है, लेकिन जो शूट किया जाता है इस तरह शूट किया जाता है कि लगे कि वो इंसान वो काम कर रहा है। अब बहुत बार जो हीरो हीरोइन होते हैं अपने जो काम खतरनाक काम होते हैं खुद नहीं करते, उनके हमशक्ल लोग काम करते हैं। डमी कलाकार उनको बोलते हैं। स्टंटमैन को रोजी रोटी का जोखिम में डालने से ही मिलती है। रोजी रोटी जान जोखिम में डालने से ही मिलती है। कभी कभी कलाकार स्वयं भी जोखिम वाले कारनामे करते हैं। अभिनेता अभिनेत्रियां अपने स्वास्थ्य, आवाज, शरीर के गठन और जोश खरोश को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आगे जब भी आप अभिनेता बनने का सपना देखें तो यह भी ध्यान रखें कि इसके लिए कितनी कड़ी मेहनत, साधना और संकल्प की आवश्यकता होती है। आज तो आप देख ही रहे हैं उन लोगों की लाइफ स्टाइल, उनके जीने का तरीका, वो किस तरह मेहनत करते हैं, किस तरह अपने शरीर को फिट रखते हैं, किस तरह परमानेंट अपने आप को एनर्जीफुल रखने के लिए वो क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं। इन बहुत सारी बातों को आज आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वहाँ तक जाना, पहुँचने के लिए वो आसान नहीं, उसको करना एक कठिन और साधना भरा कार्य है। आप बस सोच लें कि मुझे कलाकार बनना है, तो ऐसा आसान काम नहीं है कि आपको देखता हो तो बहुत आसान है, उछला और कूदा और नाचा, लेकिन वो उछला और कूदा और नाचा, उसके पीछे उसने कितना मेहनत किया इसको जानना जरूरी है। और हाँ, यह तो आप बिना बताए ही समझ गए होंगे कि वीडियो फोटोग्राफी भी कितनी महत्वपूर्ण है। हाव भाव और दृश्यों का सशक्त चित्रण ही तो फिल्म का प्रभाव दर्शकों तक पहुंचाता है। जो वीडियो फोटोग्राफी की जाती है उसको सही एंगल से पिक्चर लेना कितना मुश्किल काम है, कितना महत्वपूर्ण काम है। फिल्म बनाने में लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। फिल्म में पैसा लगाना निर्माता का काम है। प्रायः अकेले निर्माता के पास इतना धन नहीं होता कि वह फिल्मों का पूरा खर्चा उठा सके। पैसे वाले अनेक लोग निर्माता के लिए धन जुटाते हैं, इन्हें फाइनेंसर कहते हैं। फिल्म बड़ी लागत वाला उद्योग है।
और सरकार फिल्मों पर मनोरंजन कर भी लेती है, जो टिकट खरीदते समय दर्शकों से लिया जाता है। अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार पर मनोरंजन कर माफ कर देती है, तब ये फिल्में टैक्स फ्री हो सकती है। तो फिल्मों को बनाने के लिए उसमें टैक्स भी लगता है। फिल्मों को बनाने के लिए फिल्म जो निर्माता और निर्देशक होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो फिल्में स्वयं बनाएं। तो बनाने के लिए फाइनेंसर को, जिनके पास पैसा होता है, उनसे पैसे लेते हैं और बनाते हैं। क्यों? क्योंकि फिल्मों का टैक्स भी सरकार को देना होता है और बनाना भी एक बहुत ही पैसा खर्चीला वाला काम है। फिल्म बन जाने पर विभिन्न क्षेत्रों में के वितरक इनके प्रिंट तथा प्रदर्शन का अधिकार खरीद लेते हैं। फिर ये लोग फिल्म हालों को फिल्म में प्रिंट उपलब्ध कराते हैं। बहुत सारे लोग जो वितरक होते हैं, फिल्म बन जाती है उसके प्रिंट को अलग अलग बेच देते हैं, फिर वो लोग पिक्चर हॉल में दे देते हैं। इस तरह दर्शक देखते हैं, उनसे पैसे मिलते हैं और निर्माता निर्देशक को या उसके जो फाइनेंसर होते हैं उनको इस तरह का पैसा मिलता है। अब तो आप जान ही गए होंगे, फिल्म बनाना एक टीम का काम है। इस टीम में कई खिलाड़ियों के योगदान है, यानी अब तो आप जान ही गए हैं फिल्म बनाना एक आदमी के बस का नहीं। इसमें बहुत सारे निर्माता, निर्देशक, म्यूजिशियन, गायक, एक्टर, कैमरामैन, स्टंटमैन, बहुत सारे लोग मिलकर एक फिल्म का बनाने का काम करते हैं और एक टीम वर्क है। इस तरह टीम भावना से जब आप कोई काम करते हैं तो उसका फल सदा अच्छा ही होता है। कोई काम मिलजुल कर करते हैं तो वो काम अच्छा होना निश्चित ही अच्छा होगा। यानी हमें अपने काम को व्यवस्थित तरीके से एक प्लान बनाकर कई लोगों को मिलजुल कर एक साथ जब कोई भी काम करेंगे तो बड़े से बड़ा काम बहुत अच्छे तथा व्यवस्थित ढंग से हो जाएगा। आप पाठ का वाचन करेंगे, पढ़ेंगे, पुस्तक को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अगली कक्षा में, नेक्स्ट क्लास में हम पाठ में आए प्रश्न उत्तर को जानेंगे तथा समझेंगे। धन्यवाद।